नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं अभिनायक इस वक्त गोरखपुर जिले के जानीपुर में हूं। जानकारी के मुताबिक आपको हम बता दें कि आज हम जानीपुर के कुछ अहम मुद्दों के बारे में बात करने आए हैं, उसके बारे में चर्चा करने आए हैं। आपको बता दें कि जानीपुर की जो लोग हैं वो जानीपुर को ब्लॉक बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि 1996 से ही लगातार जानीपुर को ब्लॉक बनाने के संबंध में मांग की जा रही है। तरह तरह के ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन तो भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि क्यों जानीपुर ब्लॉक होना चाहिए और जानीपुर ब्लॉक ना होने से किन किन समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ हम जनता से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जो है जानीपुर के एक निवासी हैं, इनसे हम पूछते हैं कि जानीपुर ब्लॉक ना होने से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है इनको, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? दीनदयाल मदनवाल। दीनदयाल जी, जानीपुर को लगातार 1996 से बताया जा रहा है कि लगातार इसको ब्लॉक बनाने की मांग की जा रही है और ब्लॉक ना होने के कारण जानीपुर जो कि विभिन्न समस्याओं का लोगों का सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ ब्लॉक बनना अनिवार्य होता है क्योंकि बीच में पड़ता है, उधर 12 किलोमीटर गोला पड़ता है, इधर 9 किलोमीटर गगहा पड़ता है, 9 किलोमीटर कौड़ीराम ब्लॉक पड़ता है, मूल बिंदु में जानीपुर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ब्लॉक बनना अनिवार्य होता है। जानीपुर ब्लॉक न होने के कारण क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ जाता है? यहाँ पर लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल हो जाने से आसपास के देहात क्षेत्र लोगों को सभी सुविधा मिलेगा, लोगों को दूरी नहीं जाना पड़ेगा। मतलब ब्लॉक ना होने के कारण काफ़ी समस्या का लोगों को सामना करना पड़ जाता है। तो हमारे साथ जो है जानीपुर के एक निवासी हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि जानीपुर ब्लॉक ना होने के कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वाल्मीकि गुप्ता है। जी, वाल्मीकि जी, ये बताइए कि क्या क्या दिक्कत हो रही है जानीपुर ब्लॉक नहीं बना है तो? बहुत सारे दिक्कतें हैं। जैसे आप ब्लॉक नहीं है तो मान के चलिए, अगर ब्लॉक हो जा रहा है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा, सारे व्यवस्थाएं हो जाएंगी। एक मुख्यालय के वजह से सारे लोग हर सुविधा पाने लगेंगे। हम लोग पिछड़े हैं। मेरा घर ग्राम केशवापार में है और केशवापार मेरा ब्लॉक जो है गगहा में है और हम लोग कम से कम 30 किलोमीटर जाते हैं और कोई योजना हम लोगों को पता नहीं और सबसे पिछड़े हम लोग हैं। जैसे बेदौली हो गया, बरियार हो गया, निवास हो गया, गौर हो गया, केशवापार, चाणी, नारायणपुर, ये सब हम लोग बहुत पीछे हैं। साल में 2-4 बार हम लोग ब्लॉक पे चले जाएं। अब हम लोग ज़्यादा पीछे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जानीपुर ब्लॉक हो और हम लोगों का विकास कुछ हो। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जा रहा है, एक डिलीवरी देख लीजिए, किसी महिला को डिलीवरी होता है तो हम लोग भाग के गगहा जाएं या तो उरुआ जाएं या तो गोला जाएं या तो कौड़ीराम जाएं। बीच में है ही नहीं। जब तक हम लोग तैयारी करते हैं तब तक पता चलता है मरीज सीरियस हो गया। जी, आपका नाम हम जाना? मनोज जायसवाल। मनोज जी, क्या दिक्कत होती है जानीपुर ब्लॉक ना होने से और क्यों ज़रूरी है जानीपुर ब्लॉक होना? बहुत सारी दिक्कतें हैं, चूँकि ये तिराहा है और कई जगह से यहाँ मिलता है, कई जगह से ये रोड मिलता है और तमाम तरह की परेशानियाँ हैं। जानते ही हैं ब्लॉक होने से और ना होने से क्या दिक्कत, क्या परेशानियाँ हैं। कभी रात में, कभी शाम में, कभी दोपहर में, कभी भी कुछ भी हो जाता है तो हम लोगों को भागना पड़ता है, गोला भागना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। ब्लॉक हो जाता तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। इतना बड़ा एरिया है लेकिन यहाँ जो है इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या क्या इसमें बताया जाए? लगातार कई वर्षों से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत दिनों से ये प्रयास चल रहा है और बहुत लोगों ने कोशिश भी किया है और इस पर ज़रा सा भी मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि मतलब हाँ हो जाता तो सबके लिए आराम रहता। भाई यहाँ के लोगों को भी, बाहर के जो लोग आते हैं उनको भी, और बहुत सारे व्यापारी वर्ग हैं, बहुत सारे वो हैं, व्यापार में भी कुछ वो हो जाता, कुछ आने जाने सुविधा हर तरह से। मतलब मान लीजिए एक तरह से मान के चले कि जानीपुर और अगल बगल के मतलब गांव या जो भी क्षेत्र है उसका विकास भी होता साथ में और सारे लोगों को उसकी जो है लाभ भी मिलता है आपको। बिल्कुल। का नाम? विनय यादव। तो ये बताइए कि जानीपुर ब्लॉक क्यों होना चाहिए और क्या क्या, अगर नहीं है जानीपुर ब्लॉक तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है? दिक्कत है कि हर 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल पर। कोई परेशानी होता है 12 किलोमीटर इधर उधर जाना है
और यहाँ बन जाएगा तो सुविधा हो जाएगा, हम लोग सुविधा हो जाएगी क्षेत्र के आदमी के। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजन सिंह राजन, जो जानीपुर के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे इस संबंध में। अब हमें ये बताइए कि जानीपुर को ब्लॉक बनाने के संबंध में कब से आप लोगों की लड़ाई चल रही है, कब से मांग चल रही है, हमें बताएं। ये 1996 में ही जब यहाँ मार्कंडेय चंद मंत्री हुआ करते थे, बसपा की गवर्नमेंट थी, उस समय यह प्रस्ताव रखा गया था। शासन ने मांग भी किया था, यहाँ से सारे कागजात भेजे भी गए। तब से वो फाइल बन करके शासन के चक्कर काट रही है। चूँकि सरकार बसपा की गिर गई उस समय, इसलिए उस कार्यकाल में नहीं बन पाया। बाद में सपा की गवर्नमेंट आई, उस समय भी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, हम लोगों की मांग जारी रही, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाया। बाद में अखिलेश जी हुए, उनके कार्यकाल में भी नहीं हो पाया। आज हम लोगों की जो उम्मीद और आस जगी है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो जनपद के हैं और दक्षिणांचल का यह क्षेत्र जनपद के काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यदि हम देखें तो कौड़ीराम और गोला के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। इस 22 किलोमीटर के बीच में यह जानीपुर बसा हुआ है। यहाँ न तो कोई हॉस्पिटल है, न ही सरकारी कोई सुविधाएं हैं। यहाँ ब्लॉक, यहाँ से जैसे हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्लॉक अत्यंत आवश्यक है। यहाँ के अगल बगल की जो न्याय पंचायतें हैं, जैसे गगहा की नारायणापुर न्याय पंचायत बास गांव के पास तक लगती है और वहाँ के लोगों को गगहा जाना पड़ता है। हम समझते हैं उस ग्राम सभा के 99%, उस पूरी न्याय पंचायत के 99% लोग अपना ब्लॉक देखे तक नहीं होंगे। ठीक इसी तरह से बांसगांव की दुबौली न्याय पंचायत जो लगती है, इसको भी बांसगांव जाने में दिक्कत होती है। जानीपुर ब्लॉक, जानीपुर न्याय पंचायत को कौड़ीराम जाने में दिक्कत होती है। लाहीडांडी न्याय पंचायत है, नर्रन न्याय पंचायत है, चाहे चिलवा न्याय पंचायत है, इन सारी न्याय पंचायतों के लोगों को अपने अपने मुख्यालय पे जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। शासन ने जब भी मांगा, फाइल तैयार करा करके कम से कम 30 से 35 बार मुख्यमंत्री के टेबल तक जा चुकी हैं, लेकिन इतनी उपेक्षा होती है इस क्षेत्र की कि जो कहने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैं पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, मैं जानीपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने स्वतः 2 बार मिल कर के, एक बार जब मैं प्रधान हुआ तब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से लेटर दिया था। दूसरी बार जब मैं मंडल अध्यक्ष हुआ तो पहली मीटिंग जो मंडल अध्यक्षों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई, उसमें भी मैंने अपनी फाइल उन तक पहुँचाई थी। लेकिन पता नहीं क्या है कि न तो उसका कोई हम लोगों को जवाब मिल रहा है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि अगल बगल के कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यह बन जाने से उनका नुकसान होगा व्यक्तिगत, ऐसी ये लेकर के वो लोग जैसे इसमें बार बार बीच बीच में अड़ंगा लगाते हैं। इसमें मैं जब मंत्री थे राजेश त्रिपाठी जी, मैंने उनसे भी कहा था, उन्होंने भी अपना लेटर एक दिया था। जयप्रकाश जी मंत्री रहे, उनके समय में भी दिया गया। वर्तमान में विधायक जी द्वारा भी सदन में क्वेश्चन उठाया गया था, राजेश त्रिपाठी जी द्वारा भी सदन में क्वेश्चन उठाया गया था। अभी हाल ही में एक मंत्री हैं मंजू सिंह जी, जो ज़िले की कमेटी में हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्रक दिया है। लेकिन एक उम्मीद टूटती सी नज़र आ रही है इस समय, चूँकि शासन का अंतिम दौर, मुख्यमंत्री कार्यकाल का ये अंतिम दौर चल रहा है, 7-8 महीने और बचे हैं शेष। उम्मीद और आशा अब भी हम लोग ये बात करके बैठे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी इस दक्षिणांचल की तरफ भी अपना नज़र घुमावें और जानीपुर को ब्लॉक घोषित करें। चूँकि इतनी काफ़ी दिक्कतें हैं हम लोगों को, मैं प्रधान रहा 5 साल, मैं जूझता रहा ब्लॉक पे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और जिन जिन समस्याओं से मैं जूझा उसको देख करके मुझे ये लगता है कि सारे प्रधान उपेक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। और सभी लोग जब मिलते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं कि किसी भी तरह से यदि यहाँ ब्लॉक होता तो हम लोग उपेक्षा के शिकार नहीं रहते। इन्हीं सभी बातों को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-2 बार पत्रक दे करके और मांग किया कि किसी भी तरह से ये बात उन तक पहुँचे और हम लोगों की बातों को रखा जाए। परंतु या तो जो पदाधिकारी हैं, मैंने उनसे भी बात किया था, जो ज़िले के पदाधिकारी हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यह लगता है कि लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए भी डरते हैं।
अपनी बात कह नहीं पाते हैं और हम लोगों को इस तरह का अवसर नहीं मिल पा रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ बैठ करके अपनी बात रख सकें। एक चीज़ निश्चित रूप से कहेंगे हम कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को बेग होई नाश। इन दोहे के साथ मैं कम शब्दों में अपनी बात आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आपके सचिव जो हैं, जो आपके कार्यकारिणी में हैं, यदि वह भी आपसे डर के आपसे बात करेंगे तो सच्चाई आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और सच्चाई जाननी है तो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं से इन सभी बिंदुओं पर चिंतन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वो जानीपुर को ब्लॉक दे करके इस क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीतने का काम करें। ये इस क्षेत्र के हित की बात है, यह कोई व्यक्तिगत किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। ये दक्षिणांचल के उन उपेक्षित लोगों का मामला है जिन्होंने आपसे एक आस और उम्मीद रख करके आपने जिनको भेजा आंख मूंद करके हम लोग सारे लोग मिल करके उनको वोट किए और उनको जिता करके सदन में 3-3 बार हमने यहाँ से सांसद भेजा। आपने जिनको विधायक का टिकट दिया हमने उनको विधायक बना करके भेजा। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं सारे लोग अब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इस दक्षिणांचल के लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह चाहूँगा कि यह ब्लॉक दे करके इस क्षेत्र की समस्या को दूर करने का कष्ट करें। नारायणापुर न्याय पंचायत के किसी प्रधान से यदि बात करेंगे तो वो रो देता है इसको कहते कहते कि भैया जब हम लोगों को ब्लॉक तक जाना होता है तो किस हाल में पहुंचते हैं। वहाँ की कोई प्रसूता है, यदि उसकी डिलीवरी हो गई और ब्लॉक पे ले जाना है तो शायद जाते जाते रास्ते में ही बच्चा हो जाए। मतलब आपके हिसाब से यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग तो वही है कि मांग ऐसा रख रहे हैं कि एक ही मांग में हमारी सारी मांगें निहित हैं। यदि ब्लॉक मिलेगा तो हॉस्पिटल आना है, तो तमाम सुविधाएं आती हैं। तो हम लोग वो चीज़ें चाहते हैं कि जैसे एक ही शब्दों में, एक पुरानी कहावत है कि कोई बुढ़िया थी और उसने अपने भगवान उस पर प्रसन्न हुए, कहे कि कोई वर मांग लो। तो उसके पास आँख नहीं थी तो उसने सोचा आँख मांग लें। उसकी बहू थी, उसके पास बच्चे नहीं थे तो उसने सोचा बच्चा मांग लें। उसके परिवार वाले कहे घर में धन नहीं है तो धन मांग लें। तो उसने एक बार भगवान से जा कर के कहा कि भाई एक सोने के कटोरिया में दूध भात मिले और मेरा नाती जो है खाए और मैं टुकुर टुकुर देखूं। तो ठीक उसी तरह से ये ब्लॉक है। यदि हमको ब्लॉक मिलेगा तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। इन्हीं आशा विश्वास के साथ हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ब्लॉक की उम्मीद रखते हैं कि वो निश्चित रूप से अपने इस कार्यकाल में हम लोगों को, हमारे क्षेत्र को इसे दे कर के, और हम लोग भी चाहेंगे कि जैसे मिलता है वैसे ही माले में एक दाना बांस गांव का भी हम लोग हमेशा लोकसभा में भी भेजते रहे हैं, विधानसभा में भी भेजते रहे हैं। जब भी माला बनता है तो एक दाने का बांस गांव का भी महत्व होता है। जब भी सरकारें बनती हैं तो बांस गांव का प्रतिनिधि हमेशा सहयोग करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको भेजते हैं हम लोग उनको चुनते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि इस क्षेत्र का भी विकास उसी तरह से होता रहे और जिसमें बांस गांव क्षेत्र का यह सबसे प्रमुख मुद्दा है। क्या नाम है आपका? संतोष चंद। तो संतोष जी, ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि इससे जो है यहाँ के आसपास के गांवों का विकास जो है पूर्णतः रुका हुआ है। तो इसके मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि जानीपुर ब्लॉक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसके लिए? सर, जानीपुर ब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है। जानीपुर ब्लॉक की वजह से हम लोगों की कितनी दिक्कत करनी पड़ती है। 15 किलोमीटर यहाँ से बांसगांव जाना पड़ता है। मान लीजिए ब्लॉक अगर नज़दीक हम लोगों के रहेगा तो हम लोग अपना काम कर लेंगे। अगर 1 घंटे का समय मिलेगा तो कोई भी ब्लॉक संबंधित काम हम लोग यहाँ अपना निपटा लेंगे। आज के इस ज़माने में देख रहे हैं किसानों के पास तमाम काम है। या किसान को अगर कोई भी काम पड़ेगा तो उसको छोड़ के ब्लॉक, सारी सुविधाएं ब्लॉक से मिलती है। उसको किसान सब उसको जो भी सुविधा मिलती है ब्लॉक तक ही जाना पड़ता है। ब्लॉक ही ये है तो वो अपना काम करेगा कि दौड़ के ब्लॉक का चक्कर लगाएगा। और नज़दीक में हम लोगों का 10 किलोमीटर के एरिया में रहेगा तो हम लोग अपना काम भी कर लेंगे और ब्लॉक से संबंधित जो भी काम रहेगा निपटा लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जानीपुर में ये समस्या वर्षों से बनी हुई है। बताया जा रहा है इन लोगों के मुताबिक 1996 में जब मायावती जी का कार्यकाल था, उसी समय इस मांग को जो है इन लोगों ने उठाया था। तब से लेकर कितनी सरकारों का कार्यकाल रहा गया, लेकिन कोई भी इसको गंभीर रूप से इस मामले को नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इस समय ब्लॉक है वहाँ तक जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। अगर जानीपुर ब्लॉक बन जाता है तो इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और यहाँ की जो जनता है काफ़ी खुशहाल हो जाएगी। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जानीपुर को ब्लॉक घोषित करें और यहाँ की जो अगल बगल के गाँव क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं को दूर करें। तो देखते रहिए युवा संदेश, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की घटना और इसी प्रकार की समस्या के साथ। नमस्कार।